हेलो बच्चों, नमस्कार। चलिए आज हम जैक बोर्ड क्लास 8 एग्जामिनेशन 2025 का हिंदी का प्रश्न का उत्तर बताने जा रहे हैं। सब जल्दी 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 मिला लीजिए और देखिए कि कितना सही हुआ है ना। चलिए आगे आते हैं, हम देखते हैं। पहले था निम्नलिखित गद्यांश। प्रश्न था निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, सही विकल्प का चयन करना था। चलिए देखते हैं। प्रश्न था, पहले पैसेज था, वर्ष 1966 को किसी सुबह जब छेनी हथौड़ा लेकर दशरथ मांझी अपने गांव के पास स्थित पहाड़ के पास पहुंचे तो बहुत कम लोगों को इस बात का पता था कि इस व्यक्ति ने अपने दिल में क्या ठान लिया है। मजदूरी और कभी कभार इधर उधर काम करने वाले दशरथ मांझी ने जब पहाड़ पर छेनी हथौड़ा चलाना शुरू किया तो आने जाने वाले राहगीरों के लिए ही नहीं वरन गांव के लोगों के लिए भी हंसी के एक पात्र बन गए थे। आगे देखेंगे। जीवन संगिनी फागुनी देवी का समय पर इलाज न करा पाने से उसे खो चुके दशरथ मांझी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। धुन के पक्के दशरथ के अथक मेहनत 22 साल बाद तब रंग लाई जब उस पहाड़ से एक रास्ता दूसरे गांव तक निकल आया। देखते हैं पैसेज का प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश के नायक कौन हैं? तो कौन है? दशरथ मांझी। नेक्स्ट देखेंगे हम, दशरथ मांझी की जीवन साथी कौन थी? तो फागुनी देवी। आगे हम देखेंगे, दशरथ मांझी की मेहनत कितने साल बाद रंग लाई? तो 22 साल बाद रंग लाई, है ना। आगे देखेंगे, दशरथ मांझी कितने वर्ष से छेनी हथौड़ा लेकर पहाड़ के पास पहुंचे थे? तो 1966। किस वर्ष है ना? तो 1966। आगे देखेंगे, राहगीर का अर्थ होता है राह में चलने वाला। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। पुनः है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते, है ना। आगे हम देखेंगे, इसका दिया हुआ है पैसेज में। पहला प्रश्न, विपत्ति आने पर कौन डरता है? तो कायर डरता है। कौन डरता है? कायर। आगे हम देखेंगे, विपत्ति आने पर कौन विचलित नहीं होता है? तो सुरमा विचलित नहीं होता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, पत्थर पानी कब बन जाता? चलिए पैसेज में हम देखेंगे इसको। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ठीक है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए, 8 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए 9 हम देखेंगे, शूल का पर्यायवाची है। तो शूल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कांटा। शूल मतलब कांटा, है ना। आगे हम बढ़ेंगे, मानव शब्द का विलोम है। तो मानव शब्द का विलोम हो जाएगा दानव। क्या होगा? दानव। नेक्स्ट बढ़ेंगे, मुख शब्द का निम्न में से सही विलोम होगा। तो मुख का सही विलोम क्या हो जाएगा? वाचाल। ठीक है। आगे है, पड़ोसी शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा पड़ोसिन। क्या होगा? पड़ोसिन। आगे बढ़ेंगे, कपूर शब्द का तत्सम रूप है। तो कपूर शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? कर्पूर। शिकारी ने शेर को बंदूक है ना, यहाँ पे हमको देखना है। तो बंदूक से किससे मारा था? बंदूक से, कारक का चिन्ह लगाना है। पुनः है, निम्न गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 25 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। आगे देखते हैं, बड़े भाई साहब किससे 5 साल बड़े थे? देखिए, मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, अर्थात किसके? लेखक के। किसके भाई साहब? लेखक के भाई साहब, है ना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम देखेंगे, बड़े भाई साहब की उम्र क्या थी?
तो पैसेज में ढूंढिएगा, पैसेज में आपका आंसर मिल जाएगा। लिखा है मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। अर्थात बड़े भाई साहब कितने साल के थे? 14 साल के थे। कितने साल के? 14 साल के। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे, मैं छोटा था और वह बड़े में मैं कौन था? तो मैं लेखक था। कौन था? लेखक था। आगे देखेंगे, शालीनता शब्द किस प्रकार का संज्ञा है? तो भाववाचक है। कौन सा संज्ञा है? भाववाचक है। नेक्स्ट देखेंगे हम, उपर्युक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो किस पाठ से लिया गया था? बड़े भाई साहब। आगे बढ़ेंगे, छोटा जादूगर पाठ के आधार पर रंगमंच पर कौन सा खेल चल रहा था? तो छोटा जादूगर पाठ के आधार पर बिल्ली का रूठना, भालू का मनाना। आगे हम आएंगे, हम लोग कैसी मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं? ठीक है, तो हम लोग कैसी मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं? कच्ची मिट्टी के, है ना? कैसी मिट्टी की? कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान रहते हैं। नेक्स्ट आएंगे, हम देखेंगे मित्रों के चुनाव के तरीके पर उनके जीवन की क्या निर्भर करता है? तो उनके जीवन की सफलता निर्भर करता है। क्या निर्भर करता है? उनके जीवन की सफलता। आगे है क्वेश्चन नंबर 29, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में पद्मा ने अशोक को क्यों जीवित छोड़ा? तो अशोक का हृदय परिवर्तित हो चुका था। आगे बढ़ेंगे, किसकी पत्नी ने लेखक को टोका? तो बाबू कन्हैया लाल की। आगे देखेंगे, अमरूद का, ये थोड़ा सा प्रिंट मिस हुआ होगा, का पेड़ पाठ में लेखक के मकान का मुखड़ा किस ओर था? तो पश्चिम दिशा की ओर था। आगे बढ़ेंगे हम, परिवार के लोगों ने किसके प्रति उदासीनता बरती? अमरूद के पेड़ के प्रति। क्या निराशा हुआ जाए पाठ के आधार पर नेता जीतने के बाद किस साधन के फेर में रहते हैं? तो अपने सुख सुविधा के साधन के फेर में रहते हैं। बस की यात्रा पाठ में लेखक हर पेड़ को अपना क्या समझता था? दुश्मन समझता था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35, डॉक्टर चंद्र में कौन सा गुण थे? धैर्य। हाँ, धैर्य था। दृढ़ इच्छा शक्ति, लगन, इनमें सभी हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे हम देखेंगे, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 36 से 40 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुत्था जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विंधी प्यारी को ललचाऊं। तो देव कन्या के गहनों में कौन गुथना नहीं चाहता? पुष्प। पुष्प मतलब फूल। आगे, यह किसकी अभिलाषा है? तो पुष्प की अभिलाषा है। किसकी अभिलाषा है? पुष्प की अभिलाषा है। आगे हम देखेंगे, प्रेमिका को कौन ललचाना नहीं चाहता है? पुष्प। कौन? पुष्प। सुरबाला का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? देव कन्या। क्या हो जाएगा? देव कन्या। क्वेश्चन नंबर 40 समझाएंगे, निम्नलिखित दी गई पंक्तियां किस पाठ से उद्देश्य? पुष्प की अभिलाषा से। किसे? पुष्प की अभिलाषा से। बटोही का अर्थ होता है, बटोही का अर्थ यात्री, राही, पथिक। तो डी हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर। आगे बढ़ेंगे, कुछ लोग इस राह पर क्या छोड़ गए हैं? तो पद चिन्ह, छोड़ पैरों की निशानी, है ना? आगे बढ़ेंगे, पथ की पहचान कविता के कवि कौन है? तो पथ की पहचान कविता के कवि कौन है? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। आगे देखेंगे, पथ की पहचान कविता में सफल राही कौन है? तो इसमें सफल राही कौन है? महान लोग। आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे, डायन के रूप में फैले अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है। कैसे दूर किया जा सकता है? तो दूर किया जा सकता है स्त्रियों के प्रति अपनी सोच परिष्कृत करके, स्त्रियों के सम्मान की रक्षा करके, इस सामाजिक बुराइयों को दूर करने का आह्वान करके। तो इसका हो जाएगा इनमें सभी। 46 नंबर क्वेश्चन आएंगे, डायन एक अंधविश्वास शीर्षक कविता में किस सामाजिक बुराइयों को दूर करने का आह्वान किया गया है? तो ये अंधविश्वास को दूर करने का आह्वान किया गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम आएंगे, देखेंगे, गांव के लोग अकेली औरत को डायन कहकर उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? तो बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 48, राम का भरत को संदेश शीर्षक पाठ में भरत के आग्रह पर श्री राम ने अपनी कौन सी वस्तु भरत को प्रदान की थी? तो चरण पादुका।
क्या प्रदान की थी? चरण पादुका। क्वेश्चन नंबर 49 में हम आएंगे, राम का भरत संदेश पाठ किस महाकाव्य का अंश है? तो रामचरित्र मानस का। और अंतिम प्रश्न 50 नंबर हम आएंगे, हिंदी का अंतिम प्रश्न, तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए? तो मुख के समान होना चाहिए, है ना बच्चों। अब मिला करके देख लें कि इसमें से आपका कितना प्रश्न बनता है। और नेक्स्ट आगे सब्जेक्ट के देखने के लिए आगे इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, फिर आपका अगला वीडियो में सारा क्वेश्चन मिलेगा अंग्रेजी का। ठीक है।